हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हुए हैं, फैंटेसी वर्ल्ड से जुड़े हुए, जो फैंटेसी गेम्स वगैरह हैं, किसी भी तरह की आप ऑनलाइन गेम है या गैम्बलिंग कहो या बैटिंग कहो या ऑफलाइन भी कहो, उनके लिए या जिनके परिवार वाले इनसे जुड़े हुए, कोई परिवार का सदस्य कोई जुड़ा हुआ है जो परेशान है उससे, उनके लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और शॉकिंग न्यूज़ है। इम्पोर्टेंट क्यों है और शॉकिंग क्यों है, आपको आपके वीडियो में मालूम पड़ जाएगा। जैसे आज से 3-4 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई इंडिया के आईटी मिनिस्टर ने आकर के कल इंडिया के कई नेशनल न्यूज़ चैनल पर ये बात बोली है कि जितनी भी साइट्स पर पैसा लगा करके लोग गेम खेल रहे हैं, मतलब एक तरह का जुआ खेल रहे हैं, ऑनलाइन बैटिंग कर रहे हैं, वो उस पर हम रोक लगाने जा रहे हैं और हमारा पूरा का पूरा उस पर खाका तैयार हो चुका है और बहुत जल्दी हम उसको अप्लाई करने वाले हैं। मतलब इंडिया में ऑनलाइन गैमलिंग बंद होने वाली है। ये ऐसा उन्होंने आके बोला था अपनी न्यूज़ में। आपको मिल जाएगा गूगल वगैरह पे, यूट्यूब पे उनका ये मिल जाएगा बाइट। कई न्यूज़ चैनल को उन्होंने बोला था कि ऑनलाइन गैमलिंग को हम बंद करने जा रहे हैं। जो पैसा लगा रहे हैं, जो पैसा नहीं लगा रहे हैं वो तो ठीक है, पर जो अगर पैसा लगा रहे हैं, पैसा आ रहा है जा रहा है, वो उसको हम बंद करने जा रहे हैं। तो मैंने उसके ऊपर अपना रिव्यू दिया था और मैंने कहा था कि अगर ऐसा कुछ गवर्नमेंट कर रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत घर बर्बाद हो रहे हैं। तो अच्छा है कि भी जैसे अब दुनिया हिंदुस्तान में ड्रग्स भी पीती है, ड्रग्स बिकती भी है, खरीदी भी जाती है, पर गवर्नमेंट ने उसको इलीगल किया हुआ है, तो वो खुलेआम नहीं हो रही है और इलीगल है। ठीक है, तो मुझे लगा कि यार ठीक है, गवर्नमेंट का स्टेप है। पर आज से 2 हफ्ते पहले हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने आके कहा कि हम ऑनलाइन जो गेमिंग इंडस्ट्री है और किसी भी तरह की गेमिंग इंडस्ट्री है जिसमें इंटरटेनमेंट टैक्स अप्लाई होता है, चाहे वो कसिनो है या ऑनलाइन है, कुछ भी, उस पर हम 28% जीएसटी लगा रहे हैं। तो पहले खबर क्या आई थी कि हम इसको बंद करने जा रहे हैं, जिस पे भी पैसा लग रहा है। फिर अचानक खबर आती है 2 हफ्ते पहले कि हम इस पे 28% जीएसटी लगा रहे हैं। अभी कल 51, मतलब 51वीं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बोलते ना, उसकी बैठक हुई, जिसमें ये फाइनल हो गया कि 2 हफ्ते पहले जो अनाउंसमेंट हुआ था 28% जीएसटी लगाने का, वो फाइनल हो गया कि वही रहेगा। पहले उम्मीद थी कि शायद शोर मचेगा, लोगों ने प्रेशर भी डाला जिनकी इंडस्ट्री है ये, कि भी इसको कम करो, आप 18 कर दो। अब तो उसमें फाइनली मोहर ये लगेगी, 28% जीएसटी लगेगा। बाकी मैं इसको समझाने के लिए हो सकता है कुछ चीज़ें स्क्रीन पर टाइप करके दिखाऊं या अलग से मैं बोर्ड लगा करके समझा दूंगा आपको इसके ऊपर वीडियो। अब कल ये फाइनल हो चुका है कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगेगा। अब इसका मतलब ये है कि जो पहले इन्होंने कहा था कि हम इस पर रोक लगाने जा रहे हैं, जो आईटी मिनिस्टर ने कहा था कि जिस भी ऐप पर, जिस भी गेम पर अगर पैसा लगेगा हम उसको बंद कर देंगे, हमने उसकी तैयारी कर ली है। अब ये कह रहे हैं कि उसको बंद नहीं करेंगे, उस पर 28% जीएसटी लेंगे। अब जीएसटी किस चीज पर लगेगा? ये कंपनियों से नहीं लेंगे, ये ऐप या वेबसाइट वालों से नहीं लेंगे, ये आपके डिपॉजिट पर पैसा लेंगे, फेस वैल्यू पर। मतलब अब आप इस बात को समझो कि अगर कोई आदमी 100 रुपये जमा करता है किसी गेम में, लूडो में, जंगली रम्मी में, ड्रीम इलेवन में, किसी भी जगह पे, कसिनो गेम, कोई भी गेम में अगर वो 100 रुपये जमा करता है, तो जमा करते ही उसके सबसे पहले 28% सरकार को जीएसटी चले जाएगा। मतलब अगर आपने 100 रुपया किसी गेम में जमा किया तो आपको 72 रुपये मिलेंगे उस गेम को खेलने के लिए, 28% सरकार को चले जाएगा। ठीक है, अब वो 72 रुपये से आप खेले और खेलने के बाद जब आप जीतोगे तो एज पर इनकम टैक्स रूल उस जीते हुए अमाउंट पर आपको 30% टीडीएस देना पड़ेगा, जो नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब टैक्स लगेगा। सेज वेज मिला करके वो मेरे ख्याल से 32-33 ही पड़ेगा, पर आप 30% मोटा मोटा मान लो। मतलब पहले तो जमा करते ही 28% आप सरकार को जीएसटी दोगे। मतलब इस इंडस्ट्री को तो लीगल कर दिया उन्होंने, जो भी जीएसटी आपसे चार्ज करके सरकार को जमा करेगा मतलब वो लीगल हो गया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को, किसी का घर बर्बाद हो, कुछ हो। जैसे पहले वो कह रहे थे कि इसको हम बंद करने जा रहे हैं, ये हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है और इससे लोग बर्बाद हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि 28% हमें दे दो, तुम बर्बाद होते हो जा, बस अब उसमें से 28% हमें भी चाहिए। तो अब ये उन कंपनियों से नहीं चार्ज कर रहे हैं, पहले तो उन कंपनियों जैसे कसिनो से 18% ये लेते हैं। तो मैं बताऊंगा आगे की भी कि सरकार ने क्यों इतना बड़ा टैक्स लगाया। तो अब ये कह रहे हैं कि यार जब दुनिया बर्बाद हो रही तो उनकी बर्बादी का 28% हम भी लेंगे और जी डिपॉजिट करने पे लेंगे। उसका रिजल्ट क्या रहेगा उससे फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपने 100 रुपये जमा किया, आपने 100 रुपये से 500 रुपया बनाया, 500 रुपये आप निकाल रहे हो,
तब अगर सरकार कहे कि विड्रॉल पे मैं 28% लूंगी, समझ में आता है कि आपने जीत लिया है इसलिए हम ले रहे हैं। नहीं, आपके डिपॉजिट पर 28% लिया जाएगा, भले ही वो आपके 72 रुपए डूब जाए। और अगर 72 रुपए को आपने 172 बनाया, तो उस 100 रुपए के जब 172 रुपए निकालोगे या 100 भी निकालोगे, तो उस पे भी 30 रुपए सरकार को चाहिए, टीडीएस, इंटरटेनमेंट टैक्स कहो या कुछ भी कहो उसको। अब मतलब आप समझ रहे हो आप कि आप 100 रुपए जमा करके अगर आप प्लस में भी हुए तो 58% सरकार लेगी, बचे 42%। उस 42% में भी कहते हैं कि 12% प्लेटफॉर्म फी होती है, मतलब वो कसिनो भी कुछ चार्ज करेगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो जो भी है। पर आप सोचो आपके पल्ले क्या बचेगा। आप इसको इलीगल घोषित कर दो, समझ में आता है कि भाई ये गैर कानूनी है, इससे देश बर्बाद हो रहा है, इससे देश के लोग बर्बाद हो रहे हैं। पर आपने क्या किया कि हमें बर्बादी से मतलब नहीं है, हमें तो आप 28% दे दो। एक तरफ से तो आप कई जगहों पे शराब बंद कर देते हो और दूसरी तरफ से आप जुए को लीगल बना दिया आपने। तो ये अपने आप में ये दिखा रहा है कि सरकार खुद कंफ्यूज है और उनकी खुद की मंशा क्या है। सरकार इसके पीछे ये कहती है कि हम लोग कई चीजों पर 18% टैक्स लेते हैं, खाने पीने की चीजों पे, ये तो मनोरंजन है, ये तो लग्जरी है, ये लोग इंटरटेनमेंट के लिए फैंटेसी वर्ल्ड में आते हैं, ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, इंटरटेनमेंट है, तो इंटरटेनमेंट पे तो खाने पीने से ज्यादा टैक्स होना चाहिए, ये उनका लॉजिक है। तो इसलिए जी हम 28% टैक्स ले रहे हैं। अगर मान लो इससे अगर कोई आदमी नहीं जुआ छोड़ता है तो वो तो और ज्यादा बर्बाद हो गया, मतलब उसके पल्ले तो कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए हमारे देश में अमीर और अमीर और गरीब हो रहा है। ऑनलाइन गेमिंग वालों को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी क्वांटिटी तो जरूर कम होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है कि यार इसमें एक ना खेले, पर उनके प्रॉफिट से नहीं कट जा रहा, वो तो पब्लिक से चार्ज कर रहे हैं। आपसे 100 रुपया लेंगे, 28 रुपए सरकार को देंगे, 72 रुपए आपके अकाउंट में डाल देंगे, खेल लो इससे। तो ये अपने आप में मतलब बहुत ही अजीबोगरीब फैसला है। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा मालूम है? जो हिंदुस्तान से लोग गोवा में या सिक्किम में जाके कसिनो में खेलते हैं, वो अब नेपाल और श्रीलंका में जाके खेलेंगे, वहां हारेंगे, मतलब इंडिया का पैसा बाहर के देश में ले जा करके बाहर के देश को देंगे। जबकि इसका फायदा ये होता है कि इसका इसका एक रूप ये होता है कि बाहर का पैसा यहाँ आए या यहाँ का यहाँ रहे। आपको उन गेमिंग इंडस्ट्री को या तो इलीगल करना चाहिए, या आपको उसको कौन आ गया, तो या तो इलीगल करना चाहिए या उस पर टैक्स कसिनो से या वेबसाइट वालों से चार्ज करना चाहिए। आप कस्टमर के डिपॉजिट पे चार्ज कर रहे हो। हाँ, इसमें एक उन्होंने बहुत एहसान किया है कि जैसे आपने 100 रुपया जमा किया और 28 रुपये टैक्स ले लिया, 72 रुपये से आपने 1000 रुपये भी बना लिए या 500 बना लिए या 200 बना लिए, उस पर आपको दोबारा टैक्स नहीं देना होगा। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपने 10,000 रुपये कसिनो में बाइंग किया तो आपको 7200 की चिप मिलेगी। 7200 की चिप मिलने के बाद में आपने उससे जीत लिया, तो जीतने के बाद आपने दोबारा और चिप खरीदी, तो दोबारा खरीदने पर टैक्स जीएसटी लेगा। जीएसटी हम आपसे पहली बार के डिपॉजिट पे ही लेंगे। अब इससे होगा क्या? इससे पब्लिक विड्रॉल नहीं करेगी, ऑनलाइन वाले अब विड्रॉल कम से कम करेंगे और पैसा उसमें रखेंगे, क्योंकि हर बार डिपॉजिट पे 28% देना पड़ेगा, तो वो जीता हुआ अमाउंट वहां ही रखेंगे। ये एक नुकसानदेह वाली बात है उनके लिए। और जैसे ही वो विड्रॉल करेंगे तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो इंडिया में मैं वैसे भी बोलता हूँ कि इंडिया के जो रूल है ना, वो बिल्कुल एंटी पीपल है। मतलब अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, जो लूपहोल का फायदा उठा लेगा वो बच जाएगा। मतलब अगर आप सोचो कि अगर आप कोई छोटा मोटा व्यापार करते हो तो छोटा मोटा आदमी बन के जिंदगी जी सकते हो, पर अगर आपका व्यापार चल निकला और आपने 20 लाख रुपए से ज्यादा आपके अकाउंट में आ गया, तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। जीएसटी का ऑन एन एवरेज स्लैब जो है वो 18% मान लेते हैं हम। दूसरा, आपने अगर 15 लाख रुपए साल में कमाया तो आपको 30% सरकार को देना पड़ेगा। मान लेते हैं आपने साल का 15 लाख रुपया कमाया, जो कि बड़ी आम बात है। 15 लाख रुपए अगर आपने सरकार कमाया तो आपको 30% सरकार को देना पड़ेगा। और 15 लाख रुपए कमाने के लिए आपने जो भी ट्रांजेक्शन करी होगी वो 20 लाख से अगर ऊपर गई तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, 18% जीएसटी। मतलब 30 + 18 आपको 100 रुपया
आपके पास आता है तो आपको 48 रुपये सरकार को देना है, बचा आपके पास 52%। उस 52% मुनाफे से आप जो भी अपने घर का सामान खरीदोगे, जो भी कुछ खरीदोगे, उसके ऊपर ऑन एन एवरेज आपको इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा, वो भी आप 18% लगा लो। अगर आप एक माचिस भी खरीदते हो तो उसके अंदर भी एमआरपी के अंदर टैक्स इंक्लूड होता है। आप एक पानी की बोतल भी खरीदते हो तो उसके अंदर भी टैक्स इंक्लूड होता है। और ये सब मतलब आप पहले तो कमाने के नाम पर 18% जीएसटी के नाम पर दोगे, फिर आप उसमें जो भी मुनाफा डिक्लेयर करोगे उसमें 30% सरकार को दोगे, उसके बाद बचे हुए पैसे को अगर इन्वेस्ट करते हो और वहां से जो रिटर्न आता है उस पर भी टैक्स दोगे आप। मान लो आपने कोई एफडी कर दी और एफडी का सालाना टैक्स 10,000 से ऊपर जाता है तो उस पर भी आपको चार्ज देना पड़ेगा, टीडीएस कटेगा। मतलब प्रॉपर एक सिस्टम ऐसा कि आप एक लेवल से आगे नहीं जा सकते। और गेमिंग इंडस्ट्री को बैन करने के मैं ज्यादा हक में था, आप इसको बैन कर दो, वो समझ में आता है कि यार हम हिंदुस्तान में जुआ बंद कर रहे हैं। आप जुए को लीगल करो, ऐसे तो फिर बहुत सारी चीजें हैं जो हो रहा है। अब क्रिकेट बैटिंग है, क्रिकेट बैटिंग लीगल नहीं है और उस पर टैक्स भी नहीं है, पर हम क्या मान ले कि कोई आदमी क्रिकेट में पैसा नहीं लगाता, कोई बुक्की पंटर नहीं होते हैं। आप ये देखो ना, पूरे के पूरे मैचेस किस लिए हो रहे हैं, सारे के सारे मैचेस होते ही इसीलिए। ये तो कहने की बात है, कुछ चीजें बस ना बोली जाए तो ठीक है, क्योंकि आजकल पता नहीं ना क्या बोले क्या ना बोले, पर मुझे जितना समझ में आता है मैं उतना बोल देता हूँ। तो ये था, मतलब बड़ा अजीबोगरीब फैसला है, बैन कर देते समझ में आता है। ये तो ये हो गया कि यार आप हमें 28% दे दो, आपका घर उजड़ता उजड़ जाए। तो ये अपने आप में एक बहुत विचित्र बात है। अब एक और ये कह रहे हैं कि हम अगर इस सत्र में ये बिल पास हो गया, मानसून सत्र चल रहा है इस समय, तो 1 अक्टूबर से ये रूल लागू हो जाएगा। मतलब 1 अक्टूबर से अब आप कसिनो में जाओगे, 10,000 की बाइंग करोगे तो 7200 रुपए की चिप मिलेगी आपको। ऑनलाइन में अगर आप 1,000 रुपए जमा करोगे तो 720 रुपए मिलेंगे आपको खेलने के लिए, और जितनी बार भी जमा करोगे। और अगर आप विड्रॉल करते हो तो उस पर तो 30% टैक्स है ही है। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू।